वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से शुरू होकर के बैतूल, पांडुरना, राजस्थान तक एक कफ सिरप जो बच्चों को दिया गया, और वो कफ सिरप जिसको दवाई समझ के दिया गया, वो बच्चों की मौत का कारण बन गया। किडनी फेलियर हो गई और 18 बच्चे छिंदवाड़ा में, 2 बच्चे बैतूल में, 1 बच्चे पांडुरना में। इस तरीके से 20-21 बच्चे तो मध्य प्रदेश के, 3 बच्चे राजस्थान के भी इसी कफ सिरप से। वो कफ सिरप जो जिसकी कंपनी का नाम श्री सन है, तमिलनाडु की कंपनी है, और श्री सन कंपनी का ये बना हुआ है। और इसमें जो जहर की मात्रा है, सीधा जहर ही बोलना चाहिए, रसायन का तो उसका नाम है डाइथिलीन ग्लाइकान करके कोई तत्व होता है, जिसको 48.6% वो था, जो तय मात्रा से बहुत ज़्यादा था। और इसके लेने से बच्चों की किडनी फेलियर हो गया, और अंतोगत कई सारे बच्चों में से इतने बच्चों को तो बचाया नहीं जा सका, वे चले गए। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया, एसआईटी का गठन कर लिया, और एफआईआर दर्ज हो गई। उसके कंपनी का जो सीईओ है वो फरार है, और भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, महाराष्ट्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, राजस्थान सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि दवाइयाँ जो बनती हैं और बाद में दवाइयों को रिकमेंड करने वाले जो चिकित्सक होते हैं, दवाइयाँ बनने से लेके और चिकित्सकों द्वारा उसको रिकमेंड करने के बीच में इतना सारा भ्रष्टाचार होता है, इतना सारा गड़बड़ झाला है, इतने सारे पैसों की लूटम मार मस्ती है कि क्या अमृत और क्या जहर सब बराबर है। यही कारण है कि ड्रग कंट्रोलर जो था, अब उसका लाइसेंस उसको भी सस्पेंड किया है। ये जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं ना, ये कौन सी दवा किस मानक पर होना चाहिए उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वो भी आंखें बंद करके लिफाफे पहुंच गए, तो वो भी फिर ठीक है, सही ही होगा। कौन देखे, कौन नापे, कौन लेबोरेटरी में जाकर के वो परसेंटेज देखे? जो मरेंगे तो खुद पता चल जाएगा कितने मरे, तब फिर उसको बंद कर देंगे। तो इसमें जो मैं एक मेडिकल स्टोर पर, मेरा मित्र है, मैं सहज कुछ और दवाई लेने गया था, एक घटना याद मुझे आ गई। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई, बोले ये जो यूरिन जिसमें इकट्ठा किया जाता है, ऐसा कुछ एक थैली उसने मेरे को बताई, प्लास्टिक की थैली थी। बोले ये हम 50 रुपये में देते हैं, लेकिन इस पर एमआरपी देखिए 350 रुपया है, हम इसको 50 रुपये में देते हैं, और डॉक्टर की स्लिप पर देते हैं 50 रुपये में। 50 लेके, और मैं जो हम जो ये 50 रुपये में दे रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे बताया, ये जो 50 रुपये में ये जो पूरा पैक हम दे रहे हैं, थैली दे रहे हैं जिस पे यूरिन कलेक्ट होता है, ऐसा कुछ चीज़ थी वो, ये 50 रुपया में हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसमें डॉक्टर जो रिकमेंड कर रहा है उसका कमीशन भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले या अन्य अन्य लोग 350 में भी दे देते होंगे, क्योंकि एमआरपी तो 350 लिखा हुआ। ये एमआरपी कौन तय करता है? खेल तो वहीं से है ना, बंटवारा वहीं से हो रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी भी परेशान हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो स्वयं भी चिकित्सक थे, सब ने हाथ पांव चला के देख लिया कि ये इतना काला धंधा है दवाइयों का। इसलिए आपने देखा बड़े बड़े अस्पताल, क्या छोटे छोटे अस्पताल तक अपने अहाते में अपने मेडिकल स्टोर रखते हैं। उनको पता है कि हॉस्पिटल चलाने में जो असली जो लक्ष्मी जी बरसेगी वो मेडिकल स्टोर से बरसेगी। 5 रुपये की चीज़ के 500 रुपये वसूले जाते हैं, 50 रुपये की चीज़ के 5000 रुपये तक ले लिए जाते हैं। बहुत बड़ी लूट है, बहुत बड़ी लूट है, और ये दुनिया भर में लूट है। ताज्जुब की बात तो ये, क्या करें, बस उसका एकमात्र चारा नरेंद्र मोदी ने निकाला, वही
शासकीय जो दुकानें की है जहाँ पर आपको उसी फार्मूले की कम से कम कीमत में दवाइयाँ वो देने का काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई यही कर सकते हैं। बाकी तो ये इतने काले कारनामे हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी ये कोई किसान तो है नहीं कि उनकी उनकी चीज़ की कीमत मंडी में कोई व्यापारी लगाएगा कि गेहूँ ये भाव है, कपास ये भाव है, चना ये भाव है, अरहर ये भाव है, वगैरह वगैरह। यहाँ तो आपने बना करके वही तय करेगा कि मेरी चीज़ इतने की है, और उसके बाद में बंदर बांट शुरू होगी पैसों की। तो वो जो स्लिप पर, इसलिए वो बड़े कई सारे कैरियर बना करके और केवल उनका स्पेसिमेन कॉपी वो दवाई ला के देते डॉक्टर को, और वहीं तय हो जाता कि आप ये हमारा लिखिएगा और आपका इतना इतना। फिर मेडिकल स्टोर पे जा करके वो सामान बहुत सारा क्या क्या बताएं। इसलिए बहुत दुखद है। स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश परेशान तो बेचारा वो भी है, भारत सरकार भी परेशान है। जो बच्चे चले गए अत्यंत दुखद हुआ है, लेकिन इस पर बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता है। ये जो 20-21 बच्चे जिनकी असमय मृत्यु हुई, न जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे रहे होंगे, उनकी जान से खिलवाड़ कर लिया। उनको क्षतिपूर्ति सभी सरकारों को उस दवाई कंपनी के और सीईओज और उसका प्रोजेक्ट को और सबको बेच करके वसूला जाना चाहिए। अभी तक वो बात तो उठ ही नहीं रही है। सरकार दे रही 2,50,000, 10 रुपया, 5 रुपया, क्या मतलब होता? आप उसका सब सील्ड करो, आपको पता है कि वो ये किसने दिया था। सब जितने भी उसके मालिक और कंपनी के पार्टनर्स हैं, और जो प्रोजेक्ट्स है, जो ज़मीन है, जो संपत्तियां हैं, जो बैंक है, बैंक बैलेंस, वहाँ तक हाथ क्यों नहीं जा रहे सरकार के? क्या वहाँ पर भी समझौते हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो फिर डूब मरने वाली बात है। भारत माता की।